हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सिम्टम है जो कि कोरोना पेशेंट में देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा ये समस्या सामने आई है। तो उस सिम्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो सिम्टम है चेस्ट पेन का होना, आपकी छाती में दर्द का होना। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है और ऐसे कौन से 6 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो के साथ जरूर बनिए रहिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि अभी इस समय कोरोना के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो जब पहली वेव आई थी तो उसमें बहुत ही साधारण से सिम्टम थे, जैसे कि सर्दी जुकाम का होना, कफिंग का होना और बस इस तरीके के कुछ सिम्टम थे जिसकी वजह से आपको जांच कराने के बाद में पता चलता था कि आप कोरोना पॉजिटिव है। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया और आगे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कोरोना के नए वेरिएंट आते गए, म्यूटेंट आते गए और वो अलग अलग उसके लक्षण भी निकल कर सामने आए। जैसे कुछ लोगों में सर्दी खांसी जुकाम के साथ बदन दर्द, सर दर्द के साथ साथ उल्टी दस्त जैसी समस्या आई, किसी को लीवर में इन्फेक्शन पाया गया, किसी को चेस्ट पेन की भी समस्या जो है सामने आई। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स के साथ साथ अलग अलग तरीके के सिम्टम्स नजर आए, जिसमें से कि चेस्ट पेन जो था वो बहुत ज्यादा कॉमन पाया गया। तो आज जो सेकेंड वेव है उसमें बहुत मेजर एक सिम्टम था चेस्ट पेन। तो ये क्यों होता है, क्या कारण होता है कि आपको चेस्ट में पेन होता है? तो इसके 6 कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम बारी बारी से सेकेंड वेव थी कोरोना की, वो डेडली थी, बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। इसके जो सिम्टम्स थे वो ऐसे, इसके सिम्टम जो होते हैं इनिशियली, इसके सिम्टम को या इस चीज को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्टी होती है और जांच करने के बाद ही पता चल पाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो जो मेजर कॉमन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है, उसमें सबसे वन ऑफ द जो कॉज हो सकता है वो होता है कफिंग, ड्राई कफिंग। कोरोना के पेशेंट जितने भी थे उनमें खांसी जो थी वो मेजर एक सिम्टम था, यानी कि कफिंग का होना काफी ज्यादा था और ड्राई कफिंग की वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। जब आप खांसते हैं तो आपकी जो चेस्ट मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वहां पे स्ट्रेचनिंग होती है, वहां पे टीयरिंग होती है, क्योंकि कफिंग बहुत ज्यादा होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है, क्रूपिंग कफिंग होती है, हैकिंग कफिंग होती है, जिसमें आपको काफी ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, काफी ज्यादा आपको जोर लगाकर खांसना होता है। क्योंकि इन्फेक्शन जब भी हुआ तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हुआ था वो कफिंग उनके जो थे वो बहुत ज्यादा होती है। इवन इम्प्रूवमेंट यानी ट्रीटमेंट के बाद में भी उनमें कफिंग जो है रह जाती है। तो ड्राई कफिंग की वजह से ये समस्या होती है। तो जब भी हम खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत कंटिन्यूसली अगर ये समस्या बनी रहती है तो जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, जो चेस्ट एरिया के आसपास की जो मसल्स होती है, उसमें खिंचाव बनता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन की समस्या हो सकती है। तो एक ये मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन होता है। अगला जो कारण है वो हो सकता है लंग इन्फेक्शन। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, फिर चाहे कोरोना इन्फेक्शन हो या फिर वायरल फीवर हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में अगर आपको लंग इन्वॉल्वमेंट है तब आपको चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन होने का कारण ये होता है कि जो नर्व के आसपास की जो लंग्स के आसपास की जो नर्व्स होती हैं वहां पर खिंचाव बनता है, वहां पर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी ये देखा गया कि आपको चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है पेशेंट को। तो आपको सबसे पहले जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन्फेक्शन जैसा आपको महसूस होता है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, आपको जांचें करवानी चाहिए। आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि कहीं आपको इन्फ्लिट्रेशन तो नहीं हुआ है लंग्स में, या कहाँ हुआ है, किस तरीके का इन्फ्लिट्रेशन है, और उसको तुरंत से तुरंत आपको ट्रीट करना चाहिए। चेस्ट पेन के दौरान अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि लंग इन्फेक्शन भी हुआ हो, तो ये जांच कराने के बाद ही पता चलता है। सेकंड, अगर एक्सरे में भी क्लियर नहीं हो पाता है तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके का इन्फेक्शन है और इन्फिल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, किस एरिया में है, कितना इन्वॉल्व हुआ, तो सारा कुछ ये जांचों में पता चल जाता है। तो बहुत कॉन्टिन्यूसली अगर आपको चेस्ट पेन है तो उसके साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप एक बार ये सब जांचें करा के देख सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको कॉन्टिन्यूसली चेस्ट पेन होता है। तो एक हो गया ड्राई कफ और दूसरा हो गया लंग इन्फेक्शन। तीसरा जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है न्यूमोनिया होना।
अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया जो होता है वो एक तरीके से सीवियर कंडीशन हो जाती है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब वहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है, पस बनने लगता है, लिक्विडिटी हो जाती है, वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है लंग्स में। तो ऐसी कंडीशन में निमोनिया हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर इसकी कंडीशन को अब नहीं सुधारा जाता है तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है कंडीशन। तो निमोनिया के केसेस में भी आपको चेस्ट पेन की जैसी जो लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। निमोनिया का होना इसका मतलब यह है कि आपको सीवियर अमाउंट में इन्फेक्शन हुआ है। इंडिकेशन होता है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें कि आपके जो एल्विलाइज होते हैं लंग्स के या एयर सेक्स होती है वहां तक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी वहां पे नर्व्स जो होती हैं वहां पर प्रेशर की वजह से, जैसे कि वहां पर अगर फ्लूइड जमा हो जाता है तो वो नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको पेनफुल कंडीशन जो है क्रिएट हो सकती है। तो एक निमोनिया भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। फोर्थ कंडीशन हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोई भी चीज की क्लॉटिंग हो जाना या ब्लड क्लॉटिंग होना। एम्बोलिज्म का यही अर्थ होता है, अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में या वेन्स में किसी तरीके का क्लॉट जमा हो जाता है तो फिर आपको सीवियर चेस्ट पेन की समस्या हो सकती है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है जहां पर आपको तुरंत से तुरंत जांच कराना चाहिए। कहीं पर भी बॉडी में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और ओबेज है तो आपको ब्लड क्लॉटिंग की जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की कंडीशन में भी आपको क्लॉटिंग जो है वो देखने को मिलती है। और कोरोना पेशेंट में कोई भी स्टेज हो, चाहे माइल्ड केस हो या फिर आपका सीवियर केस हो, सीवियर स्टेजेस हो, किसी भी तरीके के स्टेजेस में आपको क्लॉटिंग जो है वो देखने को जरूर मिलती है। फिर वो स्लाइट क्लॉटिंग हो सकती है या फिर मेजर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो क्लॉटिंग में क्या होता है कि जो क्लॉट्स होते हैं वो प्रभाव करते हुए खून के द्वारा बढ़ते बढ़ते आगे जाके ऐसी जगह पे जाके फंस सकते हैं जहां पर आपको ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होता है। और अगर ये क्लॉटिंग जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में हो जाती है तो ठीक तरीके से लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में लंग्स जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश नजर आ सकता है। और सीवियर चेस्ट पेन होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और आप बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, चेस्ट कंजस्टेड लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर किसी ने आपको दबा के रखा हुआ है, ठीक तरीके से वहां पर एयर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में भी चेस्ट पेन काफी ज्यादा मात्रा में होता है और ये सीवियर कंडीशन होती है। जब आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी समस्या होती है तो एक तरीके की सीवियरिटी होती है, इसलिए तुरंत से तुरंत जांच कराना जरूरी होता है। तो जब भी कभी चेस्ट पेन हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। साथ में अगर ऐसे सिम्टम है कि ड्राई कफिंग है और इसके साथ साथ अगर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टिंग फीलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर का अनुभव हो रहा है, तो आपको तुरंत जांच कराना है और पता लगाना है कि आपको ये सिम्टम जो है किस वजह से आ रहे हैं और क्यों आ रही है। वो ये होती है कि आपको हार्ट अटैक की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। यदि आप ओबेस पेशेंट या अंडरलाइंग आपको हार्ट प्रॉब्लम है या फिर डायबिटिक है आप, तो फिर ये एक कॉज हो सकता है। तो ये आपकी हिस्ट्री से पता चल जाता है, आपको पता होता है कि आप हार्ट पेशेंट है या फिर आपको डायबिटीज है या फिर आप बहुत ज्यादा ओबेज हैं और आपको अचानक से चेस्ट में पेन होने लगे, तो ये सीवियर, वेरी वेरी सीवियर कंडीशन होती है। इसकी भी जांच आपको जरूर करवाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। कारण इसका सिर्फ ये होता है कि कहीं पर भी क्लॉटिंग हो जाती है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा ओबेज हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं पर भी अगर क्लॉटिंग हो रही है तो वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक से वहां से सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स जो है सामने आते हैं। यदि खून का धक्का जो है वो कोरोनरी आर्टरी में जाके कहीं से भी, कहीं पर भी बॉडी में बना हो और कोरोनरी आर्टरी में जाके फंस जाए, या फिर प्रॉपर कोरोनरी आर्टरी में ही अगर खून का धक्का जमा हुआ है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, अगर वो जमा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन है वहां तक ब्लड का सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कभी अचानक से नहीं होती है, धीरे 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 करके जो है वहां पर एक्युमुलेशन होता जाता है। तो धीरे धीरे आपको पहले स्लाइट सिम्टम्स कभी कभी समझ में आते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना, और जब पूरी तरह से वो एरिया पेक हो जाता है तो फिर हमको सीवियरिटी होती है और एकदम से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो थोड़े भी स्लाइट सिम्टम भी अगर आ रहे हैं तो आपको जांच करानी है, आपको एंजियोग्राफी करके देखनी है कि कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग है या नहीं है। तो इस तरीके के सिम्टम जब आपको होते हैं या ब्लड क्लॉटिंग होती है, कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि हार्ट तक आपके ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, तो इस वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है।
और लास्ट में जो कारण हो सकता है वो ऐसी कंडीशन या ऐसी कोई डिजीज जो कि आपकी बॉडी में है, या प्रोथ्रोम्बोटिक आपका बिहेवियर है, ऐसी कोई सिचुएशन है जब आपको बार बार खून का धक्के जमते हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो ऐसी कोई डिजीज जो कि आपकी कोरोनरी आर्टरी में खून के धक्के बना रही है या ब्लड क्लॉटिंग की जैसी समस्या क्रिएट कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको चेस्ट पेन जो है हो सकता है। तो मसल स्ट्रेचनिंग की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल वजह से भी हो सकता है, लेकिन और कभी कभी चेस्ट पेन जो है एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे ही कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन हो सकता है जब ठीक तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हार्ट बर्न की कंडीशन में, डिस्पेप्सिया की कंडीशन में भी है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर होती है तब भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। तो इसमें से कुछ तो नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ही मात्रा में सीवियर होती है। तो ये सारी ही कंडीशन होती है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको सतर्क हो जाना है। इसीलिए बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे या जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट थे, उन लोगों में चेस्ट पेन देखने को मिला, क्योंकि उनमें ड्राई कफ भी होता है, उनमें लंग इन्फेक्शन भी होता है, उनमें निमोनिया भी हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है, उनमें भी ये चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में ये सिम्टम देखा गया। तो उसकी जांच कराना जरूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और उसके बाद ही सही कारण, सही रीजन जो है सामने आ पाता है। तो छोटे से छोटा भी सिम्टम हो या चेस्ट पेन अगर हो तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको जाकर आपको ठीक तरीके से करेक्ट करना है, प्रॉपर उसके पता करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो इस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और ये 6 कारण हो सकते हैं जब आपको चेस्ट पेन जो है हो सकता है। तो होपफुली आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में नीचे बेल आइकन भी है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।